फैजानुल हक फैजान ओवैसी बनकर ओवैसी के हुए दीवाने। अपने कम उम्र में एक बड़े जज्बात के साथ सासाराम निवासी फैजानुल हक पिछले कई वर्षों से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काम, नाम और उनकी हिम्मत को देखते हुए उनके दीवाने बन चुके हैं। अपनी दीवानगी को दर्शाते हुए उन्होंने फैजानुल हक से फैजान ओवैसी बनकर एआईएमआईएम के झंडे को ऊंचा करने के उद्देश्य से लोगों के बीच उठते बैठते रहते हैं। शहर में एक समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके फैजानुल हक का कहना है कि मैं पिछले 2014 से अपने आइकॉन के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मान चुका हूं। उनके लिए हर नमाज में दुआएं करता हूं कि या अल्लाह उनकी ज़िंदगी सही सलामत रखते हुए उन्हें और हौसला दे ताकि कौम की खिदमत और तेज़ी से कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लोग जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनकी इज़्ज़त देश से ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। इसलिए होती है कि मजलूमों की वो आवाज़ उठाते हैं, देश हित में आवाज़ उठाते हैं, संविधान की बात करते हैं और जाहिर चीज़ है कि उन्हें इन्हीं सब कार्यों को लेकर पार्लियामेंट में सबसे बेहतर सांसद बनने का भी अवार्ड मिला था। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं रूबरू करा रहा हूँ यहाँ सासाराम में है। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा चेहरा है जिसके चाहने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ मैं रूबरू करा रहा हूँ कि उन्हीं के एक छोटे कद के इंसान हैं जिनका नाम फैजान ओवैसी है और जान लीजिए कि ये असदुद्दीन ओवैसी के काफ़ी प्रेम करने वाले हैं, काफ़ी प्रेमी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्यों उन्हें इतना मानते हैं, आप देख लीजिए कि उन्हीं के लिबास में भी ये नज़र आते हैं। इनका मानना, इनकी मोहब्बत का ये देन है कि उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए, उन्हीं की बात को सुनते हुए, उन्हीं के राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ फैजानुल हक उर्फ फैजान ओवैसी। हालांकि इनका नाम फैजानुल हक है, इनके वालिदैन ने इनका फैजानुल हक रखा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जब से ये ओवैसी साहब के दीवाने हुए हैं तो अपने नाम के बाद ओवैसी साहब का नाम जोड़ दिए हैं, यानी फैजानुल ओवैसी के नाम से ये शहर में जाने जाते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले इनका रूबरू करा रहा हूँ कि क्यों ये ओवैसी को इतना चाहते हैं, क्यों ये मानते हैं, क्यों उनसे इतना दिलजोई करते हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। फैजान साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप शुक्रिया। एक सवाल ये है कि आपका नाम फैजानुल हक था, आपके वालिदैन ने रखा था, ये अचानक फैजानुल हक से आप फैजान ओवैसी कैसे हो गए? ये मैंने 2014 में जब मैंने ओवैसी साहब को पार्लियामेंट में देखा टीवी पे, वो देश के गरीबों की, मजलूमों की और जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, हर धर्म के लोग, हर धर्म लोगों की वो एक अलग आवाज़ वो रखते हुए उनकी आवाज़ों को हर जगह पर वो उठाने का काम करते हैं। तो मेरे दिल में बहुत मोहब्बत पैदा हो गई और उनसे मुझे बहुत सीख मिली कि उनसे आपने बहुत कुछ सीखा। जी, बहुत सीखा मैंने और तभी से लेकर के मैंने समाज सेवा जो है शुरू कर दी। समाज सेवी बन गए। जी हाँ। और जिस तरह से वो कानून की बात करते हैं, कानून के मुताबिक वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नामी है जी, तो हमें बहुत बढ़िया लगा और गर्व महसूस हुआ और हम उनको अपना आइडियल मान लिया। जी, यानी ये दीवानगी 2014 से है? जी बेशक। कि क्यों नहीं मैं भी उनके नक्श कदम पे चलते हुए, जी, उन्हीं की राह पे चलते हुए जी बेहतर कर सकूं। जी।
देखिए ये फैज़ान ओवैसी हैं और हालांकि ये इनकी आप हाल देख लें कि बेचारे ये कहीं ना कहीं कुछ परेशान भी रहते हैं। परेशानी इसलिए है कि पैदाइशी कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ अल्लाह ने ऐसा फरमाया है, कुछ अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये बोलने और चलने से भी थोड़ी मजबूर होते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हौसला देखिए कि ये जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने देखा है, उनकी करामात को सुना है, उनकी आवाज़ को सुना है, तब से ये दीवाने हो गए हैं। और जैसा कह रहे हैं कि मैं उनको अपना आइडियल के रूप में मान रहा हूँ और इसलिए मान रहा हूँ कि देश के मज़लूमों की आवाज़ उठाते हैं। जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला, उसकी आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी उठाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी चुनावी माहौल है जी पूरे देश में, चुनाव चल रहा है, AIM भी शबाब पे है, कई स्टेट से चुनाव लड़ रहा है। आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से भी चुनाव कई प्रत्याशियों को ने उतारा है, लगभग 8-9 प्रत्याशियों को तो मैं जानता हूँ। जी जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में AIM कुछ बेहतर कर पाएगा? हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सारे लोगों का सपोर्ट जो है हमारी पार्टी को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख भाई हों या ईसाई हों या दलित हों, सारे वर्गों का एक जोश जो है, एक रुझान जो है मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा है, गंगा जमनी की तहजीब यहाँ बहती है, देखी जाती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उस आवाज़ को मिला हाथ में, उस आवाज़ को बुलंद करते नज़र आ रहे हैं? बेशक आप खुद देख लीजिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो रोड पे हो, हर धर्म के लोगों के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। इस बार तो चुनाव में मैंने देखा है कि हर धर्म के लोगों को टिकट देने का काम किए। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए, हमारे बगल में काराकाट जी हाँ गांधी जी जी। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने एक माहौल जो बना कर रखा है कि MIM जो है मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की पार्टी AIM इस देश की पार्टी है। AIM जो है वो भारत देश की पार्टी है, देश के लोगों की पार्टी है, जिसमें तमाम धर्म के लोगों को सामने टिकट भी देने का काम किया। आप खुद देख रहे हैं कि हैदराबाद में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी कारपोरेटर जीत रहे हैं, पार्टी के साथ हैं। देखिए ये असदुद्दीन ओवैसी के ये फ़ैन हैं और फ़ैन की इनकी दीवानगी का आलम ये है कि उनके बारे में ये जो बता रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनकी दीवानगी इस तरह है कि आज नहीं कल, जैसा ये बता रहे हैं कि इस देश की पार्टी AIM है, ये भारत देश की पार्टी है और हर वर्ग हर धर्म के लोगों की पार्टी है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि लोगों ने ये बदनाम कर दिया है कि AIM मुसलमानों की पार्टी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसी बार जो बिहार में जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ 8 व्यक्तियों को उन्होंने अलग अलग जगहों से खड़ा कराया है और खड़ा हर धर्म के, अगर मुसलमानों को टिकट दिया गया है तो हमारे हिंदू भाइयों को भी टिकट दिया गया है। जैसा ये कह रहे हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में प्रियंका चौधरी को उन्होंने टिकट दिया है और कहीं ना कहीं वो प्रियंका चौधरी भी वो लड़ाई के दौड़ में शामिल है, कहीं ना कहीं उन्हें भी बेहतर मौका मिलने वाला है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसा आप प्रियंका चौधरी के बारे में, काराकाट के बारे में आपने नाम लिया है, तो एक चीज़ बताइए कि क्या पोजीशन है वहाँ का पोजीशन क्या है? पोजीशन यही हमको देखने में और सुनने में मिल रहा है, लोग प्रियंका चौधरी जी के साथ हैं और जी साथ हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो या हिंदू हो या दलित समाज हो या हमारे राजपूत भाई हो,
सारे लोगों का सहयोग जो है प्रियंका चौधरी जी को मिल रहा है। मिल रहा है और हमें पूरा उम्मीद है कि प्रियंका चौधरी जी कामयाब होंगी और लोकसभा में जाने के बाद मजदूरों की, गरीबों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ों को उठाएंगे। जिस तरह से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन और साहब उठाने का काम करते हैं, उसी तरह से प्रियंका चौधरी को। जी बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि मैसेज क्या देंगे आप काराकाट के लोगों को, मैसेज क्या देंगे? हम यही मैसेज देंगे कि आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है MIM पार्टी के रूप में, प्रियंका चौधरी जी के रूप में, लोकल भी हैं जी, और काराकाट की वो रहने वाली भी। आप उनका सहयोग कीजिए और भरपूर तरीके से उनका सहयोग कीजिए ताकि आने वाले वक्त में अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा ज़्यादती होती है या कोई ऐसा गलत कानून आता है जो भारत के खिलाफ होता है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि प्रियंका लोगों के साथ चौधरी जी उन चीज़ों को उठाने का काम करेंगे। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, जाहिर चीज़ है कि इनको गर्व के साथ ये कह रहे हैं। बेहतर होगा, चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रियंका चौधरी एक ऐसा नाम है जो लोकल हैं, जो स्थानीय हैं, इस क्षेत्र की वो बहू भी होती हैं और इस क्षेत्र की वो बेटी भी होती हैं। जाहिर चीज़ है कि वो अगर बनती हैं, सांसद बनती हैं, तो क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं लोग लाभ लेते भी। एक सवाल है, चूँकि आप AIM के बहुत अजीज़ मानते हैं, AIM के आप दीवाने हैं, क्या वजह है कि रोहतास ज़िला में संगठन बहुत AIM का कमज़ोर है? जी की वजह ये है कि वैसे लोग काम करने वाले आगे नहीं आ रहे। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप आगे आइए और पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। हर वार्ड में हर वार्ड में जितना वार्ड है सासाराम नगर निगम में, हर वार्ड में एक संगठन बनाइए। अगर वार्ड में हो जाता है तो फिर नगर में संगठन बनाइए ताकि पार्टी को। आप AIM के करीब हैं, AIM को मानते हैं, AIM को चाहते हैं, AIM के दीवाने हैं। कभी ऐसा हुआ आपको कि संगठन के लोगों ने आपको याद किया हो, बुलाया हो या आपसे राय लिया हो, मशवरा किया हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। शायद उनको मेरी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी या ये भी हो सकता है कि शायद मैं जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हूँ, हमको बोलने नहीं आता है, चलने नहीं आता है। अभी तो आप बोल रहे हैं, अब आप चल कर आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन हम लोग समाज सेवी में काफ़ी मेहनत करते हैं। अब मामला ये है कि अब वो लोग क्या सोचते हैं। अब क्या आप मानते हैं कि यहाँ संगठन भी है AIM का? संगठन तो पार्टी सुनने में आया है कि आ गई है, लेकिन संगठन बना है नहीं बना है ये हमको अभी तक जानकारी नहीं। देखिए, ओवैसी साहब हैं, छोटे ओवैसी साहब हैं, ससराम के ओवैसी हैं, रोहतास ज़िला के ओवैसी हैं, बिहार के ओवैसी हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जो लिबास देख रहे हैं, ये टोपी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक नकल कहा जाए या फिर ये कहा जाए, मोहब्बत कहा जाए कि उनके नक्शकदम पे या उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए उसी ढंग के, उसी रूप को इख्तियार कर लिए हैं और इसलिए किए हैं कि इस रूप में रहकर मुझे उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, उनकी सोच को हर लोगों तक पहुंचाना है। और जाहिर चीज़ है कि अगर इस मेरे जैसे लोग बिहार के हर कोने में हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि AIM यहाँ गूंजता नज़र आएगा, AIM दिखता नज़र आएगा, AIM बोलता नज़र आएगा। जैसे ये इनका कहना है कि यहाँ संगठन है या नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है। पहले था भी तो मुझे लोग जानकारी नहीं देते थे,
जबकि मैं चाहता हूं कि संगठन मजबूती के साथ यहां काम करे और हर लोगों को जोड़ने का काम करे, समझने का काम करे और कहीं ना कहीं AIM को मजबूती देने का काम करे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।